हेलो एवरीवन। सो बच्चों, अगर आप एम्स नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड अब तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, देन दिस इज द वीडियो। जिस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे आप लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके विद इन 3 मंथ्स अपना सिलेबस 100% इफिशिएंसी के साथ फुलफिल कर सकते हो एंड यू कैन स्कोर मिनिमम 80 मार्क्स। जो मैं आज आपको शेड्यूल देने वाली हूँ, अगर आपने इस शेड्यूल को 100% फॉलो कर लिया, देन मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपका एम्स नर्सिंग के अंदर सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। एग्जैक्टली exactly. आपका एम्स नर्सिंग के अंदर सिलेक्शन का जो सपना है वो पूरा हो सकता है अभी भी। कि भाई बहुत सारे मेरे पास ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि दी हमने अब तक कुछ पढ़ाई नहीं की है, मे बी सोच रहे थे करे नहीं करे, लेकिन अब जाके उन्होंने सोचा कि भाई अब तो हमें पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, अब तो कोई और ऑप्शन नहीं है। एंड दे वांट कि भाई हमें एम्स में जाना ही जाना है, हमें नीट नहीं करना है, हमें करना है क्या, एम्स से या तो नर्सिंग करना है आपको या फिर आपको पैरामेडिकल करना है। वेट, अरे अरे ये क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड, लेट मी करेक्ट द पेन। यस, अगर आपको एम्स से नर्सिंग करना है या पैरामेडिकल करना है, सो करने सबसे पहली चीज आती है कि भाई अपने मन में ये चीज फिक्स कर लो कि मुझे नर्सिंग करना है, पैरामेडिकल करना है। क्या आप इन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, इस वीडियो में हम सारी बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको एम्स नर्सिंग के लिए देना है तो सिर्फ और सिर्फ ओनली गर्ल स्टूडेंट्स, हमारी फीमेल कैंडिडेट्स ही एम्स नर्सिंग का एग्जाम दे सकती हैं। पैरामेडिकल का एग्जाम बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे मिनिमम आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। बेसिक बेसिक चीजें हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग हर किसी को पता होंगी। ठीक है, अब बात आ जाती है कि आपको अगर एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल में एक सीट सिक्योर करनी है तो आपको मिनिमम कितना स्कोर चाहिए। मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात करने वाली हूँ कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से है या फिर आप एसटी कैटेगरी से हैं, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आपको कितना मिनिमम टारगेट लेके चलना है। क्योंकि हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें हमारा टारगेट पता होना चाहिए। तो एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट का जो टारगेट रहेगा दैट वुड बी 70, ओबीसी कैंडिडेट का जो टारगेट रहेगा दैट वुड बी 65, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का भी टारगेट 65 रहेगा, एससी कैंडिडेट 60 और एसटी कैंडिडेट 55। अगर आपने मिनिमम इतना स्कोर कर लिया, सो नो वन कैन स्टॉप योर सिलेक्शन। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। अगर आपने मिनिमम इतना स्कोर लिया है, सो आपको एम्स के अंदर एक सीट गारंटेड मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ जाती है कि चलो इतना स्कोर आ गया, अब बात कर लेते हैं हम हमारे सिलेबस की। सो भाई हमें पता है कि हमारे पास जो सिलेबस है वो 11th और 12th दोनों का आता है। और यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं, अगर कोई आपको बोल रहा है कि 11th का कम होता है 12th का कम होता है, प्लीज डोंट बिलीव। कभी 11th से ज्यादा आ जाता है तो कभी 12th से ज्यादा आ जाता है। हमें दोनों ही सिलेबस, दोनों ही क्लासेस का सिलेबस बहुत अच्छे से करना। ठीक है, पेपर लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होता, मॉडरेट लेवल का पेपर होता है। आपके पास फिजिक्स की अगर हम बात करें, फिजिक्स से टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री से भी आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, बायो से भी आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड जीके से आते हैं आपके 10 क्वेश्चन। ऐसे करके आपका टोटल जो होता है ये 100 क्वेश्चंस आते हैं, कैरिंग 100 मार्क्स। 10 क्वेश्चन जो है जीके के आते हैं, इसके लिए मैंने अलग से यूट्यूब पे एक सीरीज चलाई हुई है, जिस सीरीज को अगर आप 100% फॉलो कर लेंगे तो आपके 10 में से 8 नंबर गारंटेड आ जाएंगे। बात आती है बायो की, बायो के लिए भी हमने यूट्यूब पे एक फ्री बैच लॉन्च किया हुआ है। अब रह जाता है हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री, कि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री कब पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है, कब तक हमारा सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए, हमें कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। उससे पहले
आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज मैं प्रिपेयर करके लेके आई हूँ जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखने के लिए मिलेगी। गारंटेडली बता रही हूँ। हर कोई बोलेगा 5 महीने का शेड्यूल, 4 महीने का शेड्यूल, शेड्यूल बना के कोई नहीं देता। मैं आपको शेड्यूल दे रही हूँ जिसमें आपको बार बार यूट्यूब पे आके हर हफ्ते किसी से शेड्यूल मांगने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एक ही बार इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपका ये जो प्लानर है ये स्टार्ट हो रहा है। एक दिन हमारी वीडियो लेट है, 1 डे। ये वीडियो एग्जैक्टली हमारा मंडे में आना था बट ड्यू टू सम रीजंस नहीं आ पाया। तो ये जो प्लानर है आपका जनवरी मंथ से स्टार्ट हो रहा है और आपका सिलेबस 100% सिलेबस की बात कर रही हूँ, मई के फर्स्ट वीक तक फिनिश हो रहा है। एग्जाम कब है आपका? जून में है। तो वी हैव इनफ टाइम। ठीक है। अब क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकलवा के जहां पे आप बैठ के पढ़ाई करते हो ना वहां पे पेस्ट कर लेना। ठीक है। अब बात आती है, हमारा जनवरी का फर्स्ट वीक चल रहा है। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ना है? तो मेरे को फिजिक्स में दे दिया मैम ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो मेरे को यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ना है। क्या करना है? वन शॉट लेक्चर ओपन करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं एंड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन कौन से करने हैं ये सारी चीजें अब से आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेंगे। देन लॉज ऑफ मोशन आपको करना है। एक हफ्ते में 2 चैप्टर आपको फिजिक्स के करना है, एक चैप्टर आपको केमिस्ट्री का करना है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। 2 चैप्टर आपको बायो के करना है और ये दोनों चैप्टर मैं खुद कराऊंगी आपको यूट्यूब पे। सो आपको इनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी और खुद ही आप लोगों को पूरा चैप्टर बढ़ाने। जैसे ही फिनिश हो जाएगा स्टेटस के आगे आप टिक लगा दोगे या फिर आप क्रॉस लगा दो। इसीलिए प्रिंट निकलवाना बहुत जरूरी है सो दैट आपके पास एक प्रॉपर रहे कि हाँ मेरा कौन सा चैप्टर हो गया है, कौन सा चैप्टर नहीं हुआ है। फर्स्ट वीक डन। आ जाओ सेकेंड वीक पे। सेकेंड वीक में क्या करोगे? मोशन इन अ प्लेन फिजिक्स में करोगे। केमिस्ट्री में 2 चैप्टर डाल दिए इस बार मैंने। फर्स्ट वीक में 2 फिजिक्स के थे, इस बार 2 केमिस्ट्री। सोल्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देन 2 चैप्टर हमारे बायो के। दोनों चैप्टर मैं कराऊंगी आपको हर दिन। बायो की लाइव क्लास होगी यूट्यूब पे 5 बजे। दो दो चैप्टर हर वीक में निपटाएंगे। फिर देन क्रॉस। ठीक। ऐसे ही थर्ड वीक। तो पूरे मंथ में 4 वीक्स है। चारों वीक्स में कौन सा चैप्टर कब करना है सारा प्लानर है। सेकेंड मंथ में आ जाओ फेब्रुअरी में। फेब्रुअरी फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक कौन कौन सा चैप्टर करना है बायो में भी सारे मेंशन है। ऐसे ही करते करते मार्च में आ जाओगे, अप्रैल में आ जाओगे, देन मई में आओगे। तो मई में आप देख रहे हो भाई फर्स्ट वीक में आपको करना पड़ेगा क्योंकि कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमाई और हो गया सिलेबस कंप्लीट। मेहनत करनी पड़ेगी। एक हफ्ते में, एक वीक में देख रहे हो कितने चैप्टर? 2 3 4 5, 4 से 5 चैप्टर आपको फिनिश करने ही करने हैं पर वीक। तब जाके आपका सिलेबस फिनिश होगा। अनलेस आपका सिलेबस फिनिश नहीं हो सकता। ये पूरा प्लानर है जिसके अंदर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप इस प्लानर को फॉलो करो। आपकी जो प्रिपरेशन है वो 0 से 85 प्लस 101% पहुंचेगी। सारे चैप्टर वेटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। रिपीटिव रिविजन मैंने डाला हुआ है यहाँ पे कि भाई आपको रिवाइज करना है। देखो दिखा देती हूँ, ये रहा, दिख रहा है रिवीजन ऑफ प्रीवियस चैप्टर। अगर मैंने रिवीजन लिख के दिया है तो भाई रिवीजन करना है क्योंकि नए नए चैप्टर पढ़ते जाओ, पुराना रिवाइज ही ना करो, क्या फायदा है उसका। ये देख लो, बिना रिवीजन के कुछ नहीं हो सकता। So it's very important to have a proper revision. You should have a proper planner. You should have a clarity कि मुझे क्या करना है, किस दिन क्या पढ़ना है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। प्लानर आपके पास है, पेस्ट कर दो प्रिंट निकलवा के और स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है। जितने बच्चे इफ यू वांट कि भाई हमें एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, सो हमारा एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है इसी मंथ से, जून के से, सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं भी, जनवरी से। 1 जन से हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है मैंने, बिल्कुल फ्रेश टेस्ट सीरीज है। जिस टेस्ट सीरीज के अंदर आप लोगों को इसी शेड्यूल, अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं, इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को टेस्ट मिलेंगे कि भाई पूरे हफ्ते जो शेड्यूल दिया पढ़ लो और आके टेस्ट दे। सो इफ यू वांट टू एनरोल इन आवर सिलेक्शन टेस्ट सीरीज,
दिस इज आवर सिलेक्शन टेस्ट सीरीज, दिस इज 3.0 हमारा, ठीक है। इससे पहले हमारी 2 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही हैं, एक टेस्ट सीरीज मेरी अगस्त में स्टार्ट हुई थी, एक टेस्ट सीरीज मेरी दिसंबर में स्टार्ट हुई थी, एंड दिस इज अनदर वन, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को अगर प्रॉपर ये शेड्यूल मिल रहा है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको डीपीपीज मिलेंगे, आपको बायो की लाइव क्लासेस गूगल मीट पे भी मिलेगी, यूट्यूब पे तो ऑफ कोर्स मिल ही रही है, ठीक है। ऑल्सो पूरे वीक आपने जो पढ़ा उसका टेस्ट मिलेगा, टेस्ट में क्वेश्चन प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा, प्रॉपर आप लोगों को मार्किंग स्कीम मिलने वाला है। अगर आपको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है देन डीएम अस ऑन व्हाट्सएप नंबर 9877060263। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको आगे की सारी फॉर्मेलिटीज बता देगी। आज इस टेस्ट सीरीज में हम एक और स्पेशल ऑफर, जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे उनको एक स्पेशल ऑफर प्रोवाइड कराया जाएगा, फ्लैट 50% ऑफ। सिर्फ फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर वैलिड होगा, उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि आप जितना लेट ज्वाइन करोगे उतनी ज्यादा हमारे लिए डिफिकल्टी होती है आपको प्रीवियस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करा के उनमें पुराने बच्चों के साथ लेके आना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हो, अब तक किसी टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया है, सो जस्ट गो डीएम अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। आई होप आप लोगों का जो डाउट था जीरो से डी कैसे स्टार्ट करें, कुछ नहीं पड़ा है, वो क्लियर हो गया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल पे आज नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आगे ऐसे ही आने वाली बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ओके देन, बाय एवरीवन।